जी वेलकम बैक। आज हमारे पास जो मेहमान मौजूद है, ब्रेक से पहले हम उनसे बातचीत कर रहे थे, कुछ सवालात और मजीद बाकी है, जल्दी जल्दी हम वो सवालात ले लेते हैं और बाकी कुछ चीज़ें भी हैं जो इनके साथ हमने प्रैक्टिकली करनी है, तो ज़रूर देखते रहें ये शो आप अपना। सर आगे बढ़ते हैं मजीद। बचपन में ईद का सबसे पुरजोश लम्हा जो आपके लिए क्या होता था? ईदी लेना, नए कपड़े पहनना, दोस्तों या ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना? ईदी लेना। ईदी लेने में सबसे ज़्यादा खुशी होती थी क्योंकि ईद का मतलब समझते यही थे कि ईद पर ईदी मिलेगी और ईद पर ज़्यादा ईदी मिला करती थी। बाकी तो स्कूल जाते सर उस टाइम कितनी ईदी कलेक्ट वगैरह कर लेते थे और ये खुशी होती थी ना? हद हो गई 5 रुपये। ओके, 5 रुपये मैक्सिमम होते थे हमारे, क्योंकि हमें तो स्कूल जाते हुए भी 4 आने 8 आने मिला करते थे उस टाइम पर। उस वक्त भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मुश्किल एक बन कबाब हमें स्कूल से लेने का मिला करता था। ईदी नहीं मिलती थी उन दिनों में, इतने पैसे नहीं होते थे वहाँ पे, बड़े कम पैसे होते थे उस टाइम पे और पैसों में बड़ी वैल्यू थी उस टाइम पैसों के अंदर। लास्ट जो ईदी आपने ली, हाँ, वो कितनी, जो पेरेंट्स की तरफ से आपको मिला या आपकी तरफ से जो इन-लॉज की तरफ से? होश संभाला है और फिर तो अल्लाह ने देने वाली पोजीशन ही बनाई है, तो लेने वाली पोजीशन तो ये कि हम वालिद साहब से अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब तो वो नहीं है, लेकिन हम उनसे ज़बरदस्ती लेते थे और वो पैसे जो तो 1000 का नोट या 500 का नोट या जो भी है जी, हम उसे बिल्कुल लपेट के संभाल के अपने वॉलेट के किसी कॉर्नर पे रख डाल देते हैं। और जब खर्च करने का टाइम आता होगा तो ये तो नोट मेरे पास से अब जा रहा है। हाँ नहीं, वो हम कोशिश करते थे कि वो निशानी के तौर पे रखें, निशानी के तौर पे रखें, क्योंकि हम तो माशाल्लाह लाखों रुपए दे रहे होते थे वालिद को, वालदा को जी, अपना ईदी के तौर पे, और सारे कपड़े बना रहे होते थे हर किस्म के, मैं और मेरी वाइफ। लेकिन हम जो है तो उनसे जब लेते थे तो बस वो सबको जब बांट रहे होते थे तो जैसे बच्चे शरारती नहीं करते, तो हम भी अपने आप को बचपन में लेके जाकर जी, तो हम भी वो लाइन में खड़े हो जाते थे अब्बा के पास कि अब्बा जी मेरी ईदी भी दें। क्या वक्त था। तो वो फिर वो सबको जब अब्बा जी दे रहे होते थे तो हमें भी कुछ 1000-500 रुपये का नोट मिल जाया करता था। तो बस यही वाली ईद हमें याद है कि जब तक पेरेंट्स हयात थे जी, तो उनसे जो हम मजाक में हम ईदी लेते थे वही हमें ईदी याद है। उसके अलावा तो अभी हम पिछले कोई 30-40 साल से अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया हुआ है कि हम यूं रखा हुआ देने की पोजीशन में, अल्लाह ताला ने इस काबिल माशा अल्लाह ताला आपको इसी तरह, सबको अल्लाह पाक अल्लाह ताला सबको देने वाली पूरे पोजीशन में ख़ानदान रखे। में कम से कम मैं ऐसा अपना ख़ानदान में मुझे इस काबिल बनाया हुआ है कि माशाल्लाह मुझे देने वाला हाथ बनाया हुआ है, चाहे मैं अपने मेरे भाई हों, चाहे मेरी बहनें हों, चाहे मेरे पेरेंट्स हों, अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। चैरिटी के काम भी आप करते हैं माशाल्लाह से, तो चैरिटी के कामों की गहराई से मुलव्वस होने के नाते से ईद की असल रूह आपके मायने में क्या है? देखिए, आप जब इस काबिल जब हो जाते हैं ना, आपकी स्ट्रगल का एक वक्त होता है, यंग एज के अंदर आप स्ट्रगल करते हैं। मैंने भी जैसे आपको बताया कि मेरी यंग एज में मैंने बहुत छोटी सी उम्र में मैंने 16 साल से स्ट्रगल शुरू की थी। ओके। और अभी जब इस काबिल जब आप हो जाते हैं, जब अल्लाह आपको नवाज देता है, सारी नेमतें आपको मिल जाती हैं, तो आपकी रूह को तस्कीन जो है तो तब मिलती है कि जब आप दोबारा मखलूक के लिए काम करें, आप चैरिटी करते हैं आप जी, क्योंकि एक ये भी अल्लाह ताला का इनाम है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में डालता है। अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है, अल्लाह ताला लेकर भी आजमाता है। अल्लाह ताला ने कोई कबूल करना होता है किसी का रुपया पैसा, तब उसके दिल में डालता है, उससे लेता है, तब वो उसकी चैरिटी कबूल होती है। तो हम भी जब इस काबिल अल्लाह ने हमें बनाया, और शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने दिल में भी डाला। तो मैं डॉक्टर अदीब रिजवी के साथ बैठा हुआ था एक दिन, उनके लिए हम SIUT बना रहे थे गुलिस्तान जौहर कराची में। तो उस मीटिंग के अंदर था, तो मेरे दोस्त थे कराची दरबार होटल है दुबई में, फारूक साहब, वो मुझे अपने साथ लेकर जाया करते थे, वो अपनी वालदा के नाम से बना रहे थे। तो उसी दौरान जो है तो अल्लाह ताला ने मेरे भी दिल में डाला, और मैंने कहा कि सब कुछ रह जाना है, माल दौलत, तो असल काम तो ये है जी। तो इसके बाद फिर मैंने काम शुरू किए मैंने, और मैंने हाजी हनीफ तैयब साहब को अस्पताल एक कंप्लीट करके बना कर दिया। फिर मैंने हुनर फाउंडेशन जो कराची में, हुनर कराची, उनको मैंने बनाकर तकरीबन अभी एंड पर है वो दिया। फिर यहाँ मैंने जनरल मुस्तफ़ा को मैंने मलीर में ग्रीन सिटी मेरे वहाँ बना कर दिया अस्पताल। फिर मैंने IT इंस्टीट्यूट चलानी वालों के लिए प्लॉट दिया, मैंने उनके साथ मैंने काम किया। फिर हमने एयरपोर्ट के पास मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को, बैतुस्सलाम वालों को, उनको हमने बड़ी जगह दी गूगल को पाकिस्तान लाने के लिए, और IT के लिए, यंगस्टर बच्चों के लिए, कराची वालों के लिए ये काम करने के लिए। और इसी तरह से बहुत सारी मसाजिद बनाई, बहुत सारे मदरसे बनाए, और
बहुत से मुतमईन हो जाता है ये तमाम चीज़ें कि जी मैं ये सारी चीज़ें। ऑर्फनेज हाउस माशाल्लाह हम चला रहे हैं, और SOS विलेज है, उसमें हमारे बहुत सारे यतीम बच्चे हैं। अच्छा। उनकी हम टेक केयर कर रहे होते हैं उन बच्चों को। तो ये सारे जब काम हम करते हैं तो हमें दिली सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है, क्योंकि अब रोज़ाना जब नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद तो इमाम साहब से यही सुन रहे होते हैं कि मरने के बाद जो आपके काम आएगा वो ये आएगा, क्योंकि 3 चीज़ें आपकी अपनी हैं, 3 चीज़ें आपकी अपनी हैं, जो आपने खा लिया, जो आपने पहन लिया, क्या बात, और जो आपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। अल्लाह के सुपुर्द क्या होता है? अल्लाह के सुपुर्द यही होता है जो आपका माल है वो किसी मकसद पे लग गया, आपने मदरसा बना दिया, सारी उम्र बच्चों को वहाँ से फ़ायदा होगा तो वो सदका जारिया हो गया। यही सारे कार्य खैर जो काम कर रहे होते हैं वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं, वो आप अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे वो काउंटेबल होती हैं, बेसिकली यही सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जी जी जी, तो यही आपके काम है। बाकी तो आपकी आंखें बंद होने की बात होती है, और फिर उसके बाद आपकी ख़ानदान में आपकी सब लड़ाइयाँ शुरू होती हैं जायदादों के ऊपर, और रोज़ाना हम ये आर्बिट्रेशन कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि जब तक आपकी आंखें खुली हैं तो जब तक सब कुछ सब ठीक है, लेकिन खुदा न खास्ता आंख बंद हुई उसके बाद फिर बहन भाई भी आपस में लड़ रहे होते हैं, और ख़ानदान वाले भी लड़ रहे होते हैं, और हर कुछ दुनिया में अलमियाँ हैं। बस ये अलमियाँ हर घर घर की कहानी है, हर घर की यही कहानी है जी, ऐसा ही है। तो बस ज़रा सा बंदा गया उसके बाद तमाम चीज़ें उसी पे शुरू हो जाती हैं कि कौन किसके हिस्सेदार, सारे वो निकल के आ रहे होते हैं। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप अपने हाथ से, अल्लाह ताला ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि ज़िंदगी में सदका अपने हाथ से करें। मैं आपको बताता चलूँ एक मिसाल कि एक शख्स था, मदीना शरीफ में वो रहते थे। मदीना में जब वो बहुत बड़े खजूरों का कारोबारी थे और उनके बहुत ज़्यादा बागात थे, तो वो हमेशा से अपने जब खजूर का वक्त ख़त्म होता था तो वो बागात से निकाल के अपने गोदाम में जमा कर लिया करते थे। अल्लाह ने उन्हें तौफीक नहीं दी थी कि वो अल्लाह के नाम पर खर्च करते, तो बहुत बड़े कारोबारी हस्ती थे। तो जब वो दुनिया से चले गए तो दुनिया से जाने के बाद उनकी जो औलाद थी वो कुदरती नेक औलाद निकली। वो नेक औलाद निकली तो अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि आप जो है ये सब अल्लाह के नाम पर आप सदका कर दें, खैरात कर दें। उसने बच्चे ने जो है तो सारी सदका खैरात कर दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता ही हूँ कि मेरे गोदाम पे आप विजिट करें जी, मैंने वो सब का सब अल्लाह की राह में सदका कर दिया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, पूरा विजिट किया, उस बच्चे की तारीफ़ की, तो साइड में एक आधी सही खजूर और आधी ख़राब खजूर पड़ी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाई और कहा कि काश कि ये आधी सही और आधी खजूर का सदका तुम्हारे वालिद अपनी ज़िंदगी में करते तो इस पूरे का अजर जो है इसके ज़्यादा। तो इससे साबित ये हुआ कि आपने अपनी ज़िंदगी में जो अपने हाथ से खर्च कर दिया उसका अजर आपको ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि देखें, एक तो ज़कात है, एक तो 2.5% ज़कात देनी है। उसके अलावा भी जो अल्लाह ताला आपको, जिस काबिल भी आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अरब रुपए लगाएं या करोड़ों रुपए लगाएं, जिस काबिल खुदा ने आपको बनाया हुआ है उस अपनी बसात के मुताबिक जो है तो आप सदका करते रहें, खैरात करते रहें, वो अल्लाह ताला कबूल करता रहता है। वो आपके अगले जहान के लिए, आपके लिए बहुत ऐसा ही है। वापस आ जाते हैं हनीफ साहब, खाने का कितना शौक है आपको? खाने का दिन आपको पसंदीदा रिवायती पकवान ईद का क्या है आपका? ये बताएं ना थोड़ा सा। बिरयानी, कोरमा, जो मुरगन गजाएं कराची की स्पेशलिटी जो है। मतलब आप फूड लवर हैं? फूड लवर जी, मेरी सेहत नहीं बता रही आपको, ये फूड लवर मेरी तो सेहत बता रही होगी। मतलब तमाम चीजें आप विदाउट एनी प्रॉब्लम, आप कोई प्रॉब्लम, मैं कोई परहेज नहीं करता जी। मैं कहता हूँ जिंदगी एक दफा मिली है, बस खा पी के जिंदगी गुजारें, ठीक है ना। अल्लाह की चल रहे हैं, चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं जी, चल रहे हैं, खा पी के जाएं दुनिया से। ये अरमान न रहे हमने यार ये चीज नहीं खाई, वही हमने किया। सारे शौक पूरे करके आए, सारे शौक पूरे करते हैं, सब कुछ खाते हैं, कोई परहेज नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, निहारी बड़े शौक से खाते हैं। जो कराची के स्पेशल आइटम है ना, सारे शौक से खाते हैं। निहारी हो गई, हलीम हो गई, बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, शबदेग हो गई, आलू सालन हो गया। ईद पे ज्यादा चीजों पे क्या कंसंट्रेशन रहती है आपकी, जो ईद पे आप? यार ईद पर तो हम 2-3 डिशेस बनाते हैं। एक बिरयानी जरूर होती है, और ये बादामी कोरमा हमारा जरूर होता है, और एक आध साथ कुछ और चीज होती है, और बाकी मीठा, खीर और ये बाकी चीजें। ये अभी मैं जाते हुए मैं जरा आपको खिलाएंगे ना। जी, आपने अभी बात की है, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। बस मैं आपके साथ दोबारा कंपनी दूंगा आपको। बिल्कुल बैठेंगे, बिल्कुल साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं सर, क्या वक्त के साथ और अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के दौरान ईद मनाने के हवाले से आपकी सोच में क्या तब्दीली आई? देखिए, प्रोफेशनल जिंदगी तो मसरूफियत बढ़ जाती है, और यकीनन जब आपके अपने बच्चे छोटे होते हैं तो वो ईद आप डिफरेंट अंदाज से गुजार रहे होते हैं।
जब आप बड़े हो जाते हैं और आपके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो बच्चे आपके जो बड़े होने वाले बच्चे उस तरीके से ईद आपके साथ नहीं मनाते, क्योंकि वो खुद समझदार हो जाते हैं, उनकी अपनी शादियाँ हो जाती हैं। फिर आपकी प्रायोरिटी जो है तो अब आपके नवासों में है, पोतों में है, उसमें चेंज हो जाती है। जो कहते थे ना असल से सूद अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसे ही। जो बुजुर्गों ने अपनी जिंदगियों में कही है ना बातें, आप यकीन करें कि जब वो वक्त आता है ना फिर बंदा कहता है नहीं यार ये तो हम सुना करते थे लेकिन ये तो वाकई हकीकत है। तो अब जो है तो हमें यकीनन हम डिफरेंस जो है तो यही हमें फील होता है कि अब वो हमारे पोती पोता हमें अच्छे लग रहे होते हैं, नवासी नवासे में अच्छे लग रहे होते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि उन बच्चों के साथ अब ईद मनाई जाए। उसमें आपको अपना आप यकीनन फिर हम उस स्टेज पे जाके तो अपना आप उसी में नजर आ रहा है। जी ऐसा ही है। सर ये बताइएगा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें कुछ बताएं और इसके मकासद क्या हैं, इसका थोड़ा सा। देखिए जहाँ बिज़नेस की आपने बात की ना, तो पाकिस्तान बिज़नेस तो मकसद ये है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी। उसमें हम अहदेदार रहे वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से। इसी तरह बिज़नेस के एसोसिएशन हमारी जो डेवलपर बिल्डर्स की है, आबाद का मैं फॉर्मर चेयरमैन में रहा। तो हम आज भी बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसमें हमारे पाकिस्तान में जितनी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे बड़े शहर में हो चाहे वो छोटे शहर में हो, या किसी भी किस्म का कोई बिज़नेस करने से मुतालिक एसोसिएशन हो किसी भी काम की जी, तो हम वो तमाम की तमाम रिप्रेजेंट होती हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वो अपना वोट कराची से लेकर गिलगित तक जितनी भी लोग हैं वो सब वोट कास्ट करने कराची आते हैं। कराची हेड ऑफिस है हमारा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफिस कराची है जी फेडरेशन, ये पार्क टावर के बराबर। तो यहीं पर लोग वोट कास्ट करते हैं और फिर अपना नुमाइंदा 2 साल के लिए चुनते हैं कि अगला 2 साल जो है तो हमें बिजनेस कम्युनिटी को कौन लीड करेगा। तो इस तरह हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो रिप्रेजेंट करता हूँ वो यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप है हमारा। यूनाइटेड जो बिजनेस ग्रुप है उसका नाम है यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप। तो मैं उसका सेक्रेटरी जनरल हूँ यहाँ सदरन एरिया का। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी हम इलेक्शन हमारा जीते में, हम लास्ट ईयर इलेक्शन हुआ था और हम उसमें जीते हैं। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो है तो बिज़नेस के हवाले से वो हुकूमत हमारी है, चाहे वो कराची ऑफिस है, चाहे वो लाहौर ऑफिस है, चाहे वो इस्लामाबाद ऑफिस है, कोई भी ऑफिस है। तो इस तरह से ये बिज़नेस कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए ये बिज़नेस की ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक हो गया, ये पता चल गया होगा लोगों को क्या मकासद है। तो सर आप बताएं, आप अपने भाई से छोटे हैं? मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है और मैं 2nd नंबर पे हूँ जी। तो क्या मासूम कोई होते हैं ना भाइयों से शरारत करते हैं, क्या आप शरारत कुछ याद है आपको कि आपके भाई ने आपसे कभी कोई शरारत की हो जो आपके जहन में रह गए? बड़ा भाई क्या शरारत छोटे भाई जो कुछ करते हैं ना, भाइयों में अचानक एक रहती है थोड़ी सी ना, आपको पता है कि क्या। छोटा तो सबसे मेरा आपका नाम है फैसल नाम है, इत्तेफाक से मेरा सबसे छोटा भाई फैसल है और सबसे बड़ा भाई जावेद है जी। तो मेरे ख्याल से तो बस जब हम इकट्ठे होते हैं सारे तो फिर हम वो बचपन की बातों में चले जाते हैं, और वो जो बचपन की जो हमने शरारतें की भी होती हैं तो वो एक दूसरे को हम याद करा रहे होते हैं और फिर हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं कि बचपन में किस किस ने क्या क्या किया था। क्योंकि एंजॉय वाला एक फेज आ जाता है ना जब इस एज में जाके बात कर रहे होते हैं कि वो चीजें याद कर रहे होते हैं। देखिए इस एज में तो आपकी चीजें याद ही सारी होती हैं जी। अगर आपकी तो सबकी सब आपकी जब इकट्ठे आप बैठते हैं भाई तो और आपके पास बातें करने के लिए होती नहीं है। थोड़ी देर के बाद आप माजी में चले जाते हैं, आप हाल पे थोड़ी देर बात कर सकते हैं, लेकिन आप यकीनन माजी में जाते हैं और फिर आपको माजी की बातों में आपको मजा आता है। उसमें आपकी शरारतें भी होती हैं, उसके अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। कुछ याद आ रहा है आपको कि आपके भाई ने आपसे कोई शरारत की हो? कुछ ऐसा नहीं, भाई की शरारतें जो कि नादानियां गुजरी हुई होती है जिंदगी के अंदर, तो बस भाई वही याद कराते हैं। ये शरारत होती है कि बताना हुआ लेकिन जो आप नॉर्मल नहीं बताना चाहते तो वो याद कराते हैं ये वाली बात करें। सही कह रहे हैं। ये शरारत बेसिकली होती है। अच्छा, तो थोड़ा सा आपके वालिद साहब से हम जी, क्या आपके वालिद ने बचपन में ईद के हवाले से कोई सबक या नसीहत की है जो आपको याद हो? देखिए मेरे वालिद ने एक ही नसीहत की थी कि ऑनेस्टी का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना और क्रेडिबिलिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो मेरे ख्याल से ये 1-2 नसीहतें हैं जो मैं आज तक दूसरे लोगों को करता हूँ। अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे और क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो यकीनन एक हनीफ गौहर जो आज मुआशरे का ये नाम है जाना पहचाना पूरे पाकिस्तान में, अगर आप हनीफ गौहर को 40 साल पहले जाके देखें तो वो आम गली मोहल्ले का एक बच्चा था। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस गली मोहल्ले का बच्चा अगर उठ के इस पोजीशन पर आज आया है, वालिद की तरबियत, तो तरबियत के बाद नसीहत, तो उन नसीहतों को आगे फैलाना चाहिए
और यही बात मैं जाकर हमेशा से जो है तो कराची में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्सर वो मुझे लेक्चर के लिए बुलाती हैं, तो मैं आज की जो नई पौध है, जो आज के बच्चे हैं, तो कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी पूरी उन्हें दास्तान सुनाता हूँ कि मैं एक आम आदमी से मैं हनीफ गौर कैसे बना, क्योंकि आजकल के बच्चों ने तो गूगल किया हुआ होता है कि आज हमारा चीफ गेस्ट कौन है, यूनिवर्सिटी में कौन आ रहा है, लेकिन वो आज की पोजीशन को सारे के सारे देख रहे होते हैं। तो मैं जाकर अपनी पूरी दास्तान सुनाता हूँ और उन्हें अट्रैक्ट करता हूँ कि वो मेरी बात सुने, और अगर उनको बनना है हनीफ गौर तो वो हनीफ गौर कैसे बन सकते हैं। सवाल छोड़ता हूँ, आपको सवाल मैं करके जाता हूँ, उसके बाद हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर। ओके। क्या कोई गाना या नगमा जो आपको आज भी बहुत पसंद है, जो अक्सर गुनगुनाते हैं? इसका जवाब लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।